दैनिक कथा से मैं अशोक ओझा और मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद सदर सीट से प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी। मैं संजीव शर्मा जी के बारे में बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में लंबा सफर तय किया है। इन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की अध्यक्षता का कार्यभार भली भांति संभाला। भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकाल से महानगर अध्यक्ष हैं। संजीव शर्मा की संगठन क्षमता सभी भली भांति परिचित है और भाजपा के लोगों को कार्यकर्ता के रूप में अपना प्रत्याशी इस समय मिला है। भाजपा संगठन ने, भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इनके ऊपर अपना भरोसा जताया है। संजीव जी, आपका स्वागत है। बड़े भाई अशोक ओझा जी को बहुत धन्यवाद। अथा के सभी जो दर्शक हैं, जो पाठक हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। संजीव जी, आपने भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष के रूप में आपका लंबा कार्यकाल रहा है। मैं 17 वर्षों से लगातार पदाधिकारी हूँ। पहले युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष, फिर महामंत्री, प्रदेश संयोजक, सूचना रोजगार प्रकोष्ठ, प्रचार विभाग का क्षेत्रीय संयोजक, फिर 2 टर्म से महानगर अध्यक्ष हूँ। अब पार्टी ने मुझे नया दायित्व गाजियाबाद सदर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ और सभी कार्यकर्ताओं, बंधुओं का बहुत आभारी हूँ कि उन सबका बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिल रहा है। संजीव जी, महानगर अध्यक्ष रहते हुए गाजियाबाद महानगर की सभी 3 सीटों की समस्याओं से आप भली भांति परिचित है। गाजियाबाद शहर सीट पे मुख्य रूप से जो मुद्दे लोगों ने उठाए हैं उसमें पानी, स्वास्थ्य की समस्या, अस्पताल का अभी तक चालू ना होना, सफाई व्यवस्था और सड़कें। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें तो नगर निगम से संबंधित हैं, लेकिन मैं अगर पार्टी मुझे चुनती है, मुझे अगर क्षेत्र के निवासी मुझे चुनते हैं, तो मेरी जो नॉलेज में है वो सब सारी समस्याएं हैं। क्योंकि मैं महानगर अध्यक्ष रहते हुए 500 में से 400 बूथों से ज्यादा पर प्रवास कर चुका हूँ। मुझे छोटी छोटी समस्याएं, कहाँ सड़कें टूटी हैं, कहाँ जल निकासी की समस्या है, कहाँ स्वास्थ्य शिविर की दिक्कत है, कहाँ हॉस्पिटल नहीं है, कहाँ यातायात की समस्या है, कहाँ फैक्ट्री के प्रदूषण की समस्या है, ये सब चीजें, कहाँ युवाओं के लिए स्टेडियम की समस्या है, इन सभी समस्याओं से मैं अच्छी तरह अवगत हूँ। और मैं लगातार, अभी से नहीं, महानगर अध्यक्ष रहते हुए भी मैंने इन समस्याओं को निराकरण कराने के लिए बहुत प्रयास किया है। और आरओबी की सड़क हो या बहुत सारी समस्याएं हैं, NH 24 के बराबर में, NH के बराबर में जो सर्विस लाइन है उसे PWD से काम कराना हो, या क्रॉसिंग के चौड़ीकरण का काम हो, या स्टेडियम का काम हो, इन सभी चीजों पर मैंने पहले से ही प्रयास शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके 15 दिन के अंदर बहुत सारे कार्यों का शिलान्यास भी होगा और विकास के काम जो रास्ते में रुक गए हैं, वो विकास के काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं सिंगराज जाटव, वो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हालांकि बसपा ने अपना वैसे प्रत्याशी दिया है। आज समाज पार्टी से जाट प्रत्याशी है, तो आप क्या मानते हैं कि आपका मुकाबला किससे होगा? देखिए, मैं तो ये मानता हूं मेरा मुकाबला सभी पार्टियों से है। अब लड़ाई दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की है। मैं ये मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से हमारा मुकाबला होगा, और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो तीसरे या चौथे स्थान पर जाएंगे। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि मत का जो है सामाजिक समीकरण के अनुसार मैं बता रहा हूं कि सपा प्रत्याशी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा सक्रिय भी नहीं लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा
इनके पास मैं जो पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं लग रही है। इसके मुकाबले बसपा का अपना कैडर है, बसपा के अपने कार्यकर्ता हैं, तो मुझे लगता है कि बसपा अभी सपा से ऊपर है। लेकिन अगर 2022 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो उसमें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नंबर 2 पर था। देखिए, ऐसा है, कुछ लोगों ने भ्रामक प्रचार किया था उस समय, संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी, जबकि हमारे मोदी जी तो संविधान को मानने वाले हैं। अपने सर पर रखकर जब संसद की स्थापना हुई तो उन्होंने संविधान की पुस्तक की स्थापना की। इसके उलट कांग्रेस के लोग 80 बार अब तक संविधान के साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार आदमी को बहकाया जा सकता है। अभी जो बसपा के लोग हैं, वो लोग जो गेस्ट हाउस कांड है बहन मायावती जी के साथ हुआ है, उसको अभी नहीं भूले हैं। और मुझे नहीं लगता कि जाटव समाज के लोग या मायावती जी के जो वोट, कैडर वोट है, वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर होगा। वो वोट फिर बहुजन समाज पार्टी को ही मिलेगा। संजीव जी, अभी जो देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मंत्रियों को जो प्रभार दिया है, उसमें जाति का समीकरण उन्होंने मुख्य रूप से ध्यान रखा। सुनील शर्मा जी हैं, ब्राह्मण हैं, कपिल देव अग्रवाल जी हैं, वो वैश्य समाज से आते हैं। इसके साथ ही कुंवर ब्रजेश सिंह है, वो राजपूत समाज से आते हैं। तो मैं क्या, नरेंद्र कश्यप भी है जिनको पार्टी ने प्रभार दिया है, कश्यप जी को उन्होंने प्रभार नहीं दिया है, गाजियाबाद की अब लगा दिए। तो क्या भाजपा जातीय समीकरण को ध्यान रखकर ये कार्य कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पश्चिम के चारों मंत्री है। पश्चिम में 2 सीटों पर चुनाव है, गाजियाबाद और मीरापुर। तो इधर के जितने भी मंत्री हैं सबको 2 स्थानों पर बांट दिया गया है। ऐसा तो है नहीं कपिल देव अग्रवाल जी प्रयागराज के हैं, कपिल देव अग्रवाल जी मुजफ्फरनगर के हैं, ब्रजेश सिंह जी देवबंद के हैं, नरेंद्र कश्यप जी और सुनील शर्मा जी दोनों गाजियाबाद के हैं। तो जो आसपास के जो मंत्री हैं या आसपास के जो विधायक हैं, श्रीचंद शर्मा जी हैं, तेजपाल नागर जी हैं, आदरणीय राजीव गुम्बर जी हैं, तो इस तरह के लोगों को आसपास में ही लगाया गया है। इसलिए कोई सामाजिक समीकरण नहीं है। लेकिन अगर सामाजिक समीकरण भी अगर बनता है तो ये तो अच्छी बात है कि अपने अपने समाज के ये सब लोग नेता हैं, अपने अपने समाज में सब लोगों का अच्छा प्रभाव है। और सभी पार्टियां सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते ही टिकट देती है। केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता को देखकर टिकट देती है, वो जाति को देखकर टिकट नहीं देती। इसलिए सुरेश खन्ना, सतीश महाना, ये सब लोग जहां पर पंजाबी वोट बहुत कम है, उसके बाद भी 8-8, 9-9 बार से विधायक हैं। तो हम लोग कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता ही हमारे यहाँ सर्वोपरि है। अभी आपने एक जिक्र किया श्री राजीव गुम्बर जी का। राजीव गुम्बर जी पिछले 2-3 दिन से गाजियाबाद में प्रवास कर रहे हैं, तो क्या पंजाबी समाज की नाराजगी को दूर करने का प्रयास है इसके बहाने? मुझे तो आज तक कोई लगा ही नहीं कि कोई नाराज है। भारी समर्थन मिल रहा है। 1-2-3 दिन के अंदर बड़ी बड़ी बैठकें पंजाबी समाज की हैं, सभी नॉमिनेशन में भी आए थे, सभी लोग लगे हुए हैं। भारी समर्थन पंजाबी समाज का मिल रहा है। और आपने भी आज अखबार में छापा है कि पंजाबी समाज का भारी समर्थन है। मुझे आज तक अपनी पार्टी का कोई भी व्यक्ति नाराज नहीं मिला है। सभी कार्यकर्ता ये समझकर चुनाव लड़ रहे हैं कि वही संजीव शर्मा है। हमारी पार्टी की यही खूबी है, जितने भी टिकट मांगने वाले हैं केवल तब तक वो संघर्ष करते हैं या टिकट मांगते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिस दिन से टिकट हो जाता सब लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव में लग जाते हैं। कि विधायक बनने के बाद आपका जो मुख्य ध्यान है वो किन किन समस्याओं पर रहेगा मुख्य रूप से? देखिए, मेरा प्रयास ये है कि जो जो समस्याएं मेरे सामने हैं उन समस्याओं को तो मैं हल करूंगा ही, लेकिन एक गंगा जल पानी की यहाँ समस्या है इस क्षेत्र में, उसका ध्यान रखूंगा। दुधेश्वर नाथ मंदिर कॉरिडोर के लिए मेरा प्रयास बहुत रहेगा। महामाया स्टेडियम का जीर्णोद्धार ठीक से हो, उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। क्रॉसिंग वाली जो सड़क है, जो चौड़ीकरण है, उसका चौड़ीकरण हो जाए, क्योंकि वो बहुत जाम वहां पर रहता है, क्रॉसिंग के लोगों को झेलना पड़ता है, उस पर मेरा ध्यान रहेगा। और जो भी समस्याएं इस क्षेत्र की होंगी उस क्षेत्र पर मेरा ध्यान रहेगा। और मैं, क्योंकि मेरे को 2 ही साल मिलेंगे, मुझे पुनः जनता के बीच में जाना है,
तो अच्छा काम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से पैकेज की विशेष मांग करेंगे, तभी इस गाजियाबाद का विकास और होगा। जो अधूरे कार्य हैं उनको, अधूरे कार्यों को भी पूरा कराएंगे। हमारे सहयोगी तौसीफ करदम जी आपसे सवाल करेंगे। संजीव जी, मैं यह जानना चाहूंगा, आपने विजयनगर क्षेत्र को अपना आवास बनाने के लिए क्यों सोचा? सबसे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि विजयनगर या लाइन पार में नहीं रहा है, आपने क्यों इसको चुना? आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। आपने कहा अभी तक कोई नहीं यहाँ पर हुआ। मैं संगठन का व्यक्ति हूं और मैं हमेशा कार्यकर्ता और जनता के बीच में रहना चाहता हूं, और जनता के बीच में रहने का इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता। 60% क्षेत्र हमारी विधानसभा का लाइन पार में रहता है, इसलिए लाइन पार के लोगों के बीच में मैं रहूंगा। यहाँ अभी तक कोई विधायक यहाँ नहीं रहता है, मैं रहूंगा, यहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह देखूंगा, लोगों को मिलने में जुलने में आसानी रहेगी। इधर मैं अपना निवास रखूंगा और शहर में अपना कार्यालय रखूंगा। दोनों लोगों से, दोनों क्षेत्र के लोगों से मेरी अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी हो सकेगी। यही कारण है कि मैं लाइन पार क्षेत्र बोलिए या गाजियाबाद साउथ बोलिए, क्योंकि मैंने कह दिया, मैंने कहा अब लाइन पार क्षेत्र ये नहीं है, लाइन पार क्षेत्र उधर है हमारे लोगों के लिए। अब ये शहर है, क्योंकि NH-24 से सबसे नजदीक कनेक्टिविटी अगर इस क्षेत्र की है, नोएडा की, गाजियाबाद की और दिल्ली की, तीनों कनेक्टिविटी सबसे बेहतर है। इसमें जो मूलभूत सुविधाएं रह गई हैं, इस क्षेत्र में मेरा यही रहेगा कि मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर विकास हो और जो सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए वो यहाँ पर मिले। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस कॉलोनी के सभी लोग सुबह 7 बजे से और 9-10 बजे तक मेरे से यहाँ मिलने आते हैं। पिछले 8 दिन में जब से मैंने यहाँ निवास बनाया है, बहुत बड़ी संख्या में लोग मेरे से मिलने आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में महानगर अध्यक्ष रहते हुए 3 विधानसभा, 2 नगर पालिका, जिला पंचायत, बहुत सारे गांव थे, लेकिन अब मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो छोटा हो जाएगा। गाजियाबाद विधानसभा तक मेरा कार्य क्षेत्र हो जाएगा और मैं बहुत अच्छी तरीके से इस काम को करूंगा और गाजियाबाद के लोगों की सेवा करूंगा और क्षेत्र का विकास करूंगा। संजीव जी, दैनिक अथा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप चुनाव जीतकर गाजियाबाद के लोगों की सेवा करें।